आज लड़का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहू इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यस टेट यानी कि सुपर टेट मैथ सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों 20 में 20 लाने के लिए हमको और आपको संघर्ष करना होगा। 20 बाई 20 यानी कि 20 बाई 20 लाने के लिए हमको और आपको संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सभी टॉपिक सिलेबस के बारे में। आपका जो सिलेबस दिया गया है, पहला दिया गया है अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता के अंतर्गत दोस्तों आएगा संख्या पद्धति और उसी के अंतर्गत आएगा दोस्तों इकाई का अंक। अंकीय क्षमता के अंतर्गत आएगा इकाई का अंक और उसी के अंतर्गत आएगा दोस्तों विभाजिता का नियम। तो दोस्तों जो सिलेबस में दिया गया है, हमारा दूसरा चैप्टर उसमें दिया गया है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं के अंतर्गत दोस्तों आएगा हमारा वर्गमूल और गणितीय संक्रियाएं के अंतर्गत आएगा दोस्तों घनमूल और दोस्तों गणितीय संक्रियाएं के अंतर्गत हमारा आएगा सरलीकरण। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है दशमलव। हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों दशमलव में हमें पढ़ना है दशमलव की अवधारणा और पढ़ना है दशमलव की संक्रियाएं और दशमलव के अंतर्गत ही हमको दोस्तों पढ़ना है दशमलव की संख्या का स्थानीय मान, दशमलव की संख्या का स्थानीय मान। और दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिया गया है स्थानीय मान के ही अंतर्गत आएगा दोस्तों। एक तो स्थानीय मान निकालना रहेगा और दूसरा निकालना रहेगा दोस्तों जातीय मान। उसका जातीय मान भी हमें बताना है, स्थानीय मान और जातीय मान। दोस्तों हमारा पांचवा टॉपिक है भिन्न। जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसमें सिर्फ यही लिखा गया है कि भिन्न। अब भिन्न के अंतर्गत दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? पढ़ना यह है कि भिन्न छोटी है कि बड़ी है, भिन्न छोटी है कि बड़ी है। और उसी भिन्न के अंतर्गत दोस्तों हमें पढ़ना है भिन्न की अवधारणा और प्रकार और संक्रियाएं, भिन्न की अवधारणा और प्रकार और संक्रियाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों हमारा छठवां टॉपिक है ब्याज। तो दोस्तों जो सिलेबस में दिया गया है हमारा छठा टॉपिक है ब्याज के अंतर्गत दोस्तों हमें पढ़ना है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसके बाद दोस्तों पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। दोस्तों ब्याज के अंतर्गत हमें दो प्रकार के ब्याज पढ़ने हैं, साधारण ब्याज SI, चक्रवृद्धि ब्याज CI। दोस्तों हमारा सातवां टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है। फिर दोस्तों हमारा आठवां टॉपिक है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। फिर दोस्तों हमारा नौवां टॉपिक है गुणनखंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। दोस्तों गुणनखंड पढ़ना है। और दोस्तों फिर 10वां टॉपिक है एकिक नियम यानी कि यूनिटरी लॉ, जिसमें दोस्तों क्या होता है किसी भी वस्तु का पहले 1 रुपए का निकालेंगे, फिर उसके बाद जितना रुपए उसमें क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके वो भी निकालेंगे। तो ये होता है एकिक नियम। फिर दोस्तों हमारा 11वां टॉपिक है बीजगणित में दोस्तों हमें पढ़ना होगा सूत्रों पर आधारित प्रश्न, जिसमें आएगा वर्ग और घन। तो दोस्तों हमारा जो है 12वां टॉपिक है सर्व समीकाएं। दोस्तों हमारा 12वां टॉपिक है सर्व समीकाएं। तो दोस्तों जो हमारे सिलेबस में दिया गया है 13वां टॉपिक है विभाज्य यानी कि डिविजिबिलिटी। हमारा 13वां टॉपिक क्या है? विभाज्य। दोस्तों हमारे सिलेबस का 14वां टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। हमें संख्याओं में एवरेज निकालना होगा। और दोस्तों जो 15वां टॉपिक है अनुपात। दोस्तों हमारे जो सिलेबस में दिया गया है
15वां टॉपिक है अनुपात, यानी कि रेशियो निकालना होगा, एक दूसरे का क्या निकालना होगा दोस्तों, रेशियो निकालना होगा। फिर दोस्तों हमारे सिलेबस का जो दिया गया है 16वां टॉपिक है सामान्य सांख्यिकी। सामान्य सांख्यिकी के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और तीनों में संबंध। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माध्य, माध्यिका, बहुलक और तीनों में क्या क्या संबंध है। तो दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है यानी कि 17वां टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, देखते हैं किसका एरिया निकालना है। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, त्रिभुज का एरिया निकालना है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, आयत, ये भी क्षेत्रफल के अंतर्गत सारे टॉपिक आएंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या लिखा है दोस्तों, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब एरिया क्या क्या निकालना है ये थोड़ा सा हम देखेंगे। पहला निकालना है त्रिभुज, दूसरा निकालना है आयत, दूसरा निकालना है आयत। फिर उसके बाद तीसरा रहेगा दोस्तों वर्ग, क्या रहेगा, वर्ग। और ये चौथा रहेगा हमारा क्या दोस्तों, वृत्त। और फिर पांचवा रहेगा समचतुर्भुज। और फिर उसके बाद हमारा जो छठा है समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों अब हम देखेंगे तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है आयतन। 18वां टॉपिक क्या है दोस्तों, आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, घन यानी कि घन, ठीक, क्यूब। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा आयतन में घनाभ, ठीक है, ये फिगर बना है घनाभ। और हमारा तीसरा टॉपिक दोस्तों क्या रहेगा, शंकु, क्या रहेगा, शंकु। फिर हमारा इसमें चौथा टॉपिक क्या रहेगा, बेलन। ये सब आयतन, आपके सिलेबस में सिर्फ आयतन लिखा है दोस्तों, और आयतन के अंतर्गत हमें घन, घनाभ, शंकु और बेलन पढ़ने होंगे। बेलन के बाद दोस्तों हमें पढ़ना होगा गोला पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा 19वां टॉपिक है कि ज्योमेट्री जिसे कहते हैं दोस्तों, ज्योमेट्री। तो दोस्तों 20 में 20 यानी कि 20 में 20, मैथ में 20 में 20 नंबर लाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों बस आप लोगों से यही कहना है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।